तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हम लगातार इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाने वाली सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हो गई है। यह दावा खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है फायरिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन ओवैसी ने जो जानकारी दी है वो कह रहे हैं 4 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 2 गोलियां उनकी गाड़ी के निचले हिस्से में लगी। उसकी तस्वीर भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करके बताया कि हमलावर मौके पर ही हथियार छोड़कर फरार हो गए और ये वारदात जो है वो मेरठ दिल्ली हाईवे पर पिलखुआ के छजारसी टोल प्लाजा पर हुई है। पुलिस ने टोल प्लाजा पर कहासुनी की बात की तो पुष्टि की है, लेकिन किसी भी फायरिंग की घटना होने से पुलिस इनकार कर रही है। हां, पुलिस ये जरूर कह रही है कि मौके पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसकी फुटेज की जांच की जाएगी और उसके बाद ही पुलिस किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर दे पाएगी। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं। और रविकांत, मौके पर मतलब घटना स्थल पर, मतलब उस जगह पर जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन पर फायरिंग हुई है, उन पर हमला हुआ है, वहीं पर पहुंचने वाले हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं रविकांत के पास। रविकांत, रोमाना, करीब 15 मिनट के भीतर हम वहां पहुंचेंगे। हम दूसरी जगह थे। मायावती जी का जो लाइव था, जो आज मैदान में, रामलीला मैदान में गाजियाबाद के उनका कार्यक्रम था, वहां पर हम थे लाइव के लिए। अचानक से हमें पता लगा कि ये एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। उसके तुरंत बाद हम निकले हैं। इस समय हम केएमपी का जो बाईपास है उसके टोल को क्रॉस कर रहे हैं और जल्द ही मौके पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से बताया गया है कि 4 राउंड का फायर हुआ है, ओवैसी के जो ओवैसी जी का ट्वीट है उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं और उनके जो समर्थक हैं उनकी जो खैरियत है उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और लगातार जो ट्विटर पे लोगों के संदेश आ रहे हैं उसको भी हम देखते जा रहे हैं और जल्द वहां पहुंचने वाले हैं। 4 राउंड की फायरिंग हुई है। बिल्कुल, आप जल्द से जल्द पहुंचिए घटनास्थल पर। आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी रविकांत जो बस कुछ ही पलों में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें, जिस बात को लेकर रविकांत कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक चिंतित हैं, उस बात को लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है। एबीपी न्यूज भी आपको ये जानकारी दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त गाड़ी में नहीं थे जिस वक्त फायरिंग हुई। गाड़ी पर उनके 2 गोलियों के निशान है, जो खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जारी की ये तस्वीर। और इस बीच इस पूरे घटनाक्रम पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो आप देख रहे हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी है, कुछ देर पहले छजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए, हथियार वहीं छोड़ गए। ये अपने ट्वीट में लिखा असदुद्दीन ओवैसी ने। आगे उन्होंने लिखा, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। और ये भी कह रहे हैं कि हम सब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल, वो भी उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाना जाता है बेहद संवेदनशील होने के लिए, और ऐसे में वहां पर बड़े मुस्लिम नेता AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वो खुद जब ये दावा करते हैं कि उन पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, इसके सियासी मायने और उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके का रह सकता है, विजय विद्रोही से समझते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि इसके सियासी कितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में असर होगा। हाँ, ओवैसी के प्रति कुछ हमदर्दी कुछ लोगों में पैदा हो सकती है। उनको राज्य सरकार को चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था अगर वो मांग करते हैं वो दे दी जाए, लेकिन इस कहानी में बड़ा झोल है। आपको रोकेंगे, जरा सा सुन लेते हैं। अंदर बिठाकर वहां से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोगों ने हमला किया है वो लोगों ने हथियार वहीं पर डालकर गए हैं। इस अटैक के अंदर किसी को कोई जीवित हानि तो नहीं हुई है, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। 1-2 महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है। और आश्चर्य की बात है, उनका घर जिस अशोका रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल रोड के उस तरफ है तो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है कि वो घर के ऊपर और मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया के अंदर अगर होता है, ये मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। हमने सरकार को ये बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगातार उनको धमकियां मिलती है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं।
तो क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतज़ार कर रही है? अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। ये तो खुशकिस्मती थी, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए है करके, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो कोई भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। सर ये बताइए, अभी फिलहाल ओवैसी साहब कहाँ हैं? ओवैसी साहब को अभी दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकाला गया है और वो अपने घर की तरफ अभी आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे इम्तियाज जलील को, AIMIM के सांसद हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए इससे पहले for the AIMIM candidates in Uttar Pradesh, and today he was somewhere in Meerut for Padyatra and for a public meeting, and while returning some 3-4 persons they suddenly attacked his vehicle, and there were 3-4 rounds of fire that was aimed at his car. Luckily he survived. He was immediately shifted to another vehicle and now he is on his way back to Delhi. But we strongly criticize and condemn the way the central government and the state government are taking the security issue of Mr. Asaduddin Owaisi so lightly. Just a couple of months back, there was an attack on his house, which is on Ashoka Road, the most secured, considered to be the safest place in India, where all the VVIPs live. And there's a police station just bang outside, opposite his house on Ashoka Road. And the culprits had the guts to come and attack his house. I had personally raised that issue in the parliament and had demanded security for Mr. Asaduddin Owaisi. The government, the intelligence, everybody knows that he has been on the radar. He is continuously being targeted. But why and for what reason they are taking it so lightly is something that we need to ask to the government, and we definitely will be asking that. AIMIM सांसद इम्तियाज जलील को आप सुन रहे थे, जो कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा को लेकर और याद दिलाते हुए कि 2 महीने पहले अति सुरक्षित दिल्ली के इलाके में जहां असदुद्दीन ओवैसी रहते हैं वहां उनके घर पर भी हमला हुआ था, जिससे महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है और बावजूद इसके किसी तरीके का कोई एक्शन हुआ नहीं आरोपियों पर। और सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही, जो इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर वो अपनी बात रख रहे थे। विजय जी, आप बात पूरी कर दीजिए अपनी, और इसको समझते हुए सर कि जो सवाल यहाँ पर अब खुद एक बार फिर से AIMIM की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि 2 महीने पहले भी असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था, उनके घर को निशाना बनाया गया। मैंने सुना उनका बयान, लेकिन कहानी में झोल इस रूप में है कि पुलिस कह रही है कि फायरिंग जैसी चीज़ नहीं हुई, पुलिस कह रही है कि कहासुनी हुई आपस में। अगर आपस में कहासुनी हुई और इसी के समर्थकों के बीच भी कहासुनी हुई, तो ऐसे कौन से समर्थक हैं उनके जो हथियार लेकर घूम रहे हैं? फिर दूसरी बात, जो हथियार छोड़कर चले गए आरोपी, अगर ये लाइसेंस शुदा हथियार हैं तो इनको ट्रेस आउट किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव जैसे ही घोषित होता है जितने लाइसेंस शुदा हथियार होते हैं वो लोकल थाने में जमा कराने पड़ते हैं। तो कौन लोग हैं जिन्होंने थाने में लाइसेंस शुदा हथियार जमा नहीं कराए और आपसी कहासुनी में इस हथियारों का इस्तेमाल हुआ, या देसी कट्टे हैं, या फिर ये कोई ऐसा कुछ ये बात तो नहीं कि आप दरअसल जिस झोल का जिक्र कर रहे हैं तो उस झोल के हिसाब से तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब फायरिंग हुई नहीं। पुलिस तो फायरिंग की बात अभी मान ही नहीं रही है। हाँ, ये जरूर कह रही है कि जांच करेंगे, सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जाएगा। जरा सा एक बार फिर से दर्शकों को नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं। नीरज, मामला बेहद उलझा हुआ। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं और नहीं भूलना चाहिए कि देश के बड़े जाने माने वकील हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है। वो तस्वीर जारी कर रहे हैं जिसमें उनकी गाड़ी पर 2 गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं और IG मेरठ जोन ये कह रहे हैं कि साहब फायरिंग हुई नहीं। मामला उलझ रहा है। रोमाना, निश्चित रूप में ये पूरी जिम्मेदारी राज्य पुलिस की है, सुरक्षा देना भी उनकी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसी घटना हुई है, मैं पहले कह रहा हूँ, अगर ऐसी घटना हुई है तो राज्य पुलिस को इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए और इस पूरे मामले में जो लोग आरोपी हैं उनको जेल भी भेजना चाहिए। ये पुलिस का कर्तव्य भी बनता है। और निश्चित रूप में इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं, मैंने जैसा पहले ही कहा, ओवैसी साहब उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास भी करेंगे और ये पूरा मामला राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा भी है और सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि जिस राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ रही हो उत्तर प्रदेश की सरकार और उस राज्य में एक बड़े नेता पर इस तरह का हमला हो जाए तो सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, राज्य की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि
इस पूरे मामले को तब तक नहीं कुछ कहा जा सकता जब तक कि पुलिस पूरे तथ्यों की जांच ना कर ले और जांच में यह साबित ना हो जाए कि वाकई गोली चली भी है या केवल और केवल राजनीतिक बस इस पूरे मसले को हाइप दी जा रही। तो दोनों बातें हो सकती है, जैसा कि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया कि वहां गोली चली भी है, यह बात जरूर सामने आ रही है कि वहां पे धक्का मुक्की हुई है। बिल्कुल दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार सच क्या है वो सामने आना जरूरी है। और क्या इस चुनावी माहौल में जब बयान और बोल सब बेलगाम हो जाते हैं, सच सामने आ पाएगा, इसे लेकर भी बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।